जलालत इल्मी के साथ उसका रद्द बलीग फरमाया। आज के इस दौर में एक खुद साख्ता आलिम को ये कहते हुए भी सुना गया कि अगर उस दौर में मैं मौजूद होता, वो आलिम दीन कहता है कि अगर उस दौर में मैं मौजूद होता तो मैं पीर सैयद मेहदी अली शाह साहब गिलानी को ये कहता कि हजरत जी मिर्जा को मिर्जा साहिब कहकर मुखातिब ना फरमाएं, बल्कि उसे मुगल्लज़ात से नवाजें। तो इस मकाम पर उस आलिम दीन को मुखातिब करके मैं कहता हूं कि अगर भाई साहब आप उस दौर में होते और आप ये कहते इतना तकल्लुफ करने की जरूरत ही क्या है, अगर ये मुगल्लज़ात हजरत पीर सैयद मेहदी अली शाह साहब जैसे आलिम रब्बानी की ज़बान मुबारक से अदा होते तो आप में और पीर मेहदी अली शाह साहब में फर्क क्या रह जाता? आप में और पीर मेहदी अली शाह जैसे आलिम रब्बानी में फर्क क्या रह जाता? हाँ जी, सिर्फ इकबाल के अशआर पढ़ने से ही इकबाल बुलंद नहीं होता। हाँ जी, ये उलमा समझते हैं सिर्फ इकबाल के अशआर पढ़ने से ही इकबाल बुलंद नहीं होता। इकबाल तो वैसे ही बुलंद है, इकबाल के अशआर पढ़ने से ही सिर्फ इकबाल बुलंद नहीं होता। क्यों कि अल्लाह के वलियों के आस्थानों की खाक में इकबाल पिन्हा है। अल्लाह के वलियों की आस्थानों की खाक में इकबाल पिन्हा है। बैनुल अक़वामी सतह पर अगर देखा जाए तो ऐसे शर्मपसंद अनासिर ने इस्लाम की तस्वीर का जो रुख अक़वामे आलम के सामने पेश किया है वो बाइसे शर्म है। इस्लाम की हकीकी तस्वीर का रुख अगर किसी तबके ने सही मानों में पेश किया है तो वो उन सूफिया का तबका है कि जिन सूफिया की नुमाइंदगी यहाँ पर ये सूफी लोग कर रहे हैं। ये सूफी लोग जो किसी किस्म की दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं, सूफी होता ही वो है। आज इस दौर में बैनुल अक़वामी उफ़क़ पर इस्लाम की जो तस्वीर उभर रही है उसमें मुसलमान को एक दहशतगर्द, सफ़ाक, जालिम और जहूल बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि दिली दूर होवन, दिली दूर होवन, दिली दूर होवन, दिली दूर हो, दिली दूर होवन, दिली दूर होवन। जिंदगी दिकसे नहीं तेनू छोड़ देवा, मेरे वस नहीं तेनू के कछाए और मुते और मुते और मुते लया और मुते लया और जिला तेरा करिए। चौधरी बाबू साहब दोस्त हमारे मर कोई नहीं मनेना, 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 ओ मर कोई नहीं मनेना। ये बिना बुलाया तू छोड़ रेसी शक मैनू हाय और तेनू के बचाए और मुँह लया और मुँह लया और जिला तेगा करिए। हामिद साहब इनका एक बहुत शुक्रिया जनाब। हामिद साहब
क्या हुक्म शरा होगा? तो बहरहाल हमारे नजदीक तो ये बैंड बाजा मुतलकन हराम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने शादी ब्याह के मौके पर भी इसको मना फरमाया। जो हमारे यहाँ जिस तरह राइज है और जो भी हुल्लड़बाजियां होती हैं और जिस तरह लोगों का जहनी सुकून बर्बाद होता है, क्योंकि सिर्फ बैंड बाजा नहीं होता, फिर पटाखे भी होते हैं, बम होते हैं, धमाके होते हैं। जब वो बारात मोहल्ले के अंदर गलियों के अंदर दाखिल होती है तो जो फिर शोर शराबा और पूरे मोहल्ले वाले अपने कान बंद कर रहे होते हैं, जो बीमार है उसकी बेचारे की तकलीफ हो रही होती है, जो नफ्सियाती मरीज है उनकी दिल आजारियां हो रही होती हैं, और एक ऐसी शादी कि जिसमें अपनी ख्वाहिश को, अपनी खुशी को पूरा करने के लिए सैकड़ों के दिल दुखाए जा रहे हैं और उनकी बद्दुआएं समेटी जा रही हों, उसमें बरकत हो जाए, ये बहुत ही मुश्किल मामला है। इसी यही वजह है कि खूब बैंड बजाइए, फिर इसके बाद घरों में जो बैंड बजते हैं वो भी आपके सामने हैं। तो इसलिए शरीयत के मुताबिक मामलात किए जाए बहुत बेहतर है। और ये मर्द हजरात जो होते हैं ये ऐसे मौकों पर खवातीन के सामने फौरन हथियार डालकर बेचारे से बन जाते हैं। बेबसी क्या करें जी, घर वाले कह रहे हैं। अच्छा, अगर ये घर वाले कहें कि जी खुशी का मौका है, आप चूल्हे पर जाके बैठ जाए, जलते चूल्हे पर, या खुशी का मौका है, हमें बस हमारी जिद ये है कि आप तीसरी मंजिल से छलांग लगा ले नीचे, तो क्या मान लेंगे? लाजिम बात है कि नहीं मानेंगे।